नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको देर रात वो खबर दिखाने जा रहा हूं जो किसी भी गोदी चैनल पे नहीं होगी, किसी भी अखबार में नहीं होगी। अखबार में होगी तो किसी किनारे पड़ी होगी और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। आज एक अखबार में 18 विज्ञापन आधे पेज के छपे हैं। मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आदित्यनाथ योगी की सरकार को शायद आज 8 वर्ष हो गए चलते चलते, ये दूसरे टेन्योर में। उस सरकार के सरकारी विज्ञापन जो 18 पेज पर हैं, 18 पन्नों पर आधे पेज के विज्ञापन हैं और किसी में शायद जो अखबार मैंने पढ़े हैं उनमें किसी में नहीं है। 5-6 अखबार में पढ़ता हूँ और किसी में नहीं है, लेकिन एक अखबार में है। वो शायद सरकार का बहुत प्रिय अखबार है और उसी को उसने ऑब्लाइज भी किया है। हालांकि एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी जान कर के खुशी होगी या दुख होगा कि जिस अखबार में 18 विज्ञापन छपे हैं, उसी अखबार के अब तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। पता नहीं क्यों, इसके पीछे क्या कारण है ये हम नहीं जानते। वो पत्रकार क्या करते हैं, हो सकता है वो भी किसी से गड़बड़ी करते हों, या हो सकता है कि उनकी जो गड़बड़ी वाली खबरें छापते हैं तो उनसे कोई बदला लेने की बात करता हो। खैर, ये अलग विषय है। अब हम आते हैं एक छोटी सी बात पर। उसके मैं बारी बारी से आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप फ़ोटो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटो दिखाऊंगा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो एक 3rd क्लास के डिब्बे में बदन पर केवल धोती का एक टुकड़ा पहने हुए और रेल के डिब्बे के गेट पर खड़े हुए हैं। वहीं उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहीं पोस्ट करके दिखाऊंगा। वहीं हमने एक चीज़ और दिखानी है कि वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 42 करोड़ का एक दूसरा भी 42 करोड़ का दूसरा जहाज़ खरीदा है। उन जहाज़ों में वो शानो शौकत के फ़ोटो भी मैं थोड़े शेयर करूंगा आपसे, आपको पता चल जाएगा। खैर, ये व्यक्तिगत अपना सोच होता है। महात्मा गांधी का सोच था अंग्रेज़ों को झुकाना और वर्तमान प्रधानमंत्री का सोच अपनी शोहरत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पहले भी एक जहाज़ की चर्चा चली थी जो ख़रीदा गया था, लेकिन अब की बार उन्होंने 2 जहाज़ खरीदे हैं। एक स्टैंड बाई रहेगा, कोई दिक्कत हो जाती है तो दूसरे जहाज़ से जा सकते हैं। उसमें कहने के लिए अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि वो जो कुछ भी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उनके जो जहाज़ खरीदे गए हैं, ख़ास तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे और आपके ही जो टैक्स का पैसा जाता है, जीएसटी हो जाता है, उससे खरीदे गए हैं। कोई घर से अपने जहाज़ नहीं खरीदे गए। अब सवाल उठता है कि इतने महंगे जहाज़ों की खरीदने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इससे सस्ते जहाज़, बहुत सारे अच्छे जहाज़ भी उपलब्ध हैं, कम कीमत पर भी उपलब्ध हैं। लेकिन चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर उंगली कोई नहीं उठा सकता। ख़ास तौर पर जब ये भक्त मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे भी कोसेंगे, मुझसे तो यहाँ तक कहेंगे कि आप सठिया गए हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप कैसे पत्रकार हो, आप कैसे संपादक हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। मैं किसी का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर लिखता हूँ कि अंधभक्तों, अपनी आँखों पे जो चश्मा लगा हुआ है उसे बदल लो। आपके आँखों का जो चश्मा है उसका नंबर बदल गया है और फिर नया चश्मा बनवा के देखो कि देश कहाँ जा रहा है। खैर, तर्क
एक और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो तर्क ये है कि आज एक गजट किया गया है जिसमें सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए हैं और उनकी वृद्धि 24% की वृद्धि की गई है। उसके पीछे शायद सरकार ये तर्क दे रही है कि देश में बहुत सारी महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं पहले वो तस्वीरें आपके सामने पेश कर दूं जिनकी मैं अभी पीछे चर्चा कर रहा था। तो बारी बारी से आप ये तस्वीरें देखिए और फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। आपने तस्वीरें देखी महात्मा गांधी रेल के 3rd क्लास डिब्बे में हैं। हो सकता है महात्मा गांधी के पास उस समय पैसा ना हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि उस समय वो 1st क्लास और 2nd क्लास के दर्जे के रेल के डिब्बे में नहीं जा सकते हों। लेकिन नहीं, वो चूँकि ज़मीन की बात कर रहे थे, ज़मीन की जनता जो इस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी उसको भी दिखा रहे थे। उन्होंने कपड़े पहनना भी इसीलिए बंद किया था कि यदि वो खुद कपड़े पहनेंगे और देश नंगा दिखाई देगा तो फिर उसमें क्या बचता है। और इसके पीछे यही कारण है कि आज नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर है और कहीं कहीं तस्वीर जल भी रही है। वो एक हमने वीडियो आपको दिखाया था, माननीय जज साहब के घर के एक स्टोर में आग लगी है। वहाँ पर एक जो सिपाही है वो कह रहा था, भाई महात्मा गांधी जल गया, महात्मा गांधी जल गया। तो ये भी एक है, उनकी तस्वीरें जलती भी हैं। हालांकि अब वो एक अलग विषय है कि जज साहब को फंसाया जा रहा है या जज साहब खुद फंस गए हैं या कोई और बात है, क्या चीज़ें हैं, वो सीन मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो खैर, मैं आपको फिर उसी चीज़ पर ले चलता हूँ जो सांसदों के जो वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं उनके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत भारी महंगाई बढ़ गई है। भाई ठीक है, महंगाई सांसदों के लिए बढ़ी है, शायद जनता के लिए नहीं बढ़ी है और ना ही शायद मोदी जी के लिए घूमने फिरने के लिए बढ़ी है। क्योंकि वो जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इतने महंगे जहाज़ खरीदने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। पिछले 11 सालों से आप सत्ता में हैं, कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहिए मोदी जी। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई भव्य एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरह एक यूनिवर्सिटी आपको खोल देनी चाहिए थी। जो अच्छे बच्चे जो टॉपर हों उनको फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, जैसे JNU में है। और बाकी तो जैसी यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन JNU को मैं पसंद करता हूं कि वहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिनकी पूरी तरह से वो गरीब होते हैं लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत बड़ी होती है और वो इस तरह से वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तमाम उदाहरण हैं, उसमें मैं कुछ भीतर जाने की कोशिश नहीं करता। खैर, अब मैं फिर आता हूँ जो सांसदों के भत्ते बढ़ाए गए हैं उसके ऊपर। आपको मालूम है सांसदों को पहले से ही 5-5 करोड़ रुपया अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए दिया जाता है। उनको शायद ऑफिस खर्च दिया जाता है, फर्नीचर का खर्च दिया जाता है और उनके साथ एक अटेंडेंट भी रहता है जिसकी तनख्वाह भी सरकार देती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अब उनके भत्ते को क्यों बढ़ाया गया है। पहले से ही वो एयर टिकट उनकी फ्री होती है, उनकी जो रेल टिकट है उसमें उनकी फ्री सर्विस होती है, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज जो उन्होंने 24% बढ़ाया है, ये पैसा मुझे लगता है कि ये फिजूल खर्ची है। हाँ, एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि जब पार्लियामेंट चलती है तो वहाँ पर पार्लियामेंट में जो रसोई घर है
उस रसोई घर में पहले से ही उनको बहुत सारी, शायद मैं समझता हूँ 8 या 10 रुपए में उनकी पूरी डाइट होती है। खैर, ये सारी चीज़ें मोदी जी ने शायद इसलिए बढ़ाई हैं कि उनके जहाज़ खरीदे गए हैं 42 करोड़ के, उन पर कोई सांसद सत्ता पक्ष का या विपक्ष का उंगली ना उठाए। खैर, सत्ता पक्ष के सांसदों की तो हैसियत ही क्या है कि मोदी जी के किसी भी काम पर या किसी भी जो वो फैसला लेते हैं उस पर कोई बात कर सके या उंगली उठा सके। अभी तो मैं शायद, मेरा आरबी सिंह यादव एडिटर ये कोई वीडियो देख भी लेगा सांसद तो वो कहेगा कि ये पागल हो गया है और फालतू में इस तरह की बात कर रहा है। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जहाज़ तो छोटी चीज़ है उनके लिए। खैर, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम तो जनता के लोग हैं और जनता की आवाज़, जो जनता सोच रही है वो चीज़ हम बताते हैं आपको अपने चैनल पर आकर के। और खैर, जो कुछ भी है वो आप देख ही रहे हैं सारे देश में। जब कोई मुद्दा गर्मा जाता है, आज राहुल गांधी ने संसद में क्या बोला है आपने देखा होगा। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि आरएसएस पूरी शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको और आगे की बातें कुछ बताना चाहता हूँ। इधर मोदी जी जहाज़ खरीद रहे हैं, महंगाई सिर पर है। महंगाई इतनी है कि कुछ पूछिए मत, भारी मात्रा में महंगाई है। आपको देखिए, अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि जो बिस्किट था पार्ले का, वो पहले 10 रुपये का आता था, उसमें शायद 1 दर्जन से ज़्यादा बिस्किट निकलते थे। अब क्या हो रहा है, अब वही पैकेट में 5 बिस्कुट निकलते हैं और वो 10 रुपये का है। मतलब बिस्कुट बेचना बंद नहीं हुआ है, लेकिन क्वालिटी वही है, क्वांटिटी बहुत कम कर दी है, इतने से इतनी कर दी है, पैसे वही हैं। ये छोटा सा मैंने जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके हवाले से दिया है। उन्होंने संसद में ये मामला उठाया, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते रहते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को कि चीज़ें घटा दी गई हैं, पैकेट छोटे कर दिए गए हैं और कीमत वहाँ की वही है। वो लोगों को ये एहसास कराते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। खैर, ये सारी चीज़ें जब सामने हैं, सब्जी के दाम, बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम, कोई दुकानदार से आप सीधे बात नहीं कर सकते। दुकानदार से बात करेंगे तो वो आपको डांट के भगा देगा। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो में है, हम आगे आपको कुछ और वीडियो दिखाएंगे। मनमोहन सिंह जी ने का एक भाषण भी हम दिखाएंगे कि मोदी क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ वीडियो हम आपको और दूसरे भी जो कांग्रेस की तरफ से जारी हुए हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी यात्राएं की हैं, कितना खर्च किया है, वो सारा डाटा हम आपके सामने रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ये वीडियो। मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, सब डांवाडोल हो चुका है। ये बात मोदी सरकार भी मानती है। सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 5 साल में 75,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए हैं क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां खराब हैं। ये आंकड़े देख लीजिए, 2020 में 175 एमएसएमई बंद हुए, 2021 में 6,222, 2022 में 13,290, 2023 में 19,828 और 2024 में 35,567। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले ये उद्योग बंद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी मौज में मस्त हैं। यहाँ वहां घूम रहे हैं, जनता का पैसा उड़ा रहे हैं, महंगा मशरूम खा रहे हैं। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Former PM Dr. Manmohan Singh Ji's warnings are coming true, one after another. And now Modi's own government has admitted the truth in Parliament. In the last 5 years, over 75,000 MSMEs, the backbone of India's economy, have shut down. Just look at the numbers. In 2020, 175 MSMEs shut down. In 2021, 6,222 MSMEs went out of business.
In 2022, 13,290 MSMEs closed their doors. In 2023, a shocking 19,828 MSMEs were forced to shut. In 2024, a staggering 35,567 closures, nearly double from 2023. The pattern is clear. The longer Modi stays, the worse it gets, hurting employment, manufacturing and the unorganized sector. Why? Because this government lacks the expertise, capability and intent to protect India's economy. The hard truth is, Modi promised ease of doing business. Instead, he's ensuring the end of doing business. आपने देखा, हमने कोशिश की कि आपको मोदी जी के आज के जो निर्णय हैं उन पर चर्चा कर लें। एक तो आपने एक नया खुलासा किया है, शायद आपको कोई भी गोदी चैनल, कोई भी गोदी अखबार ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस वीडियो को दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं तो शेयर करें, अपने मिलने जुलने वालों को सबको दिखाएं, जिससे देश दुनिया को पता चल सके कि मोदी जी ने अब इस समय क्या क्या चीज़ें शुरू कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।